राजस्थान को विकास की ओर ले जाने वाला बजट चित्तौड़गढ़। प्रभारी मंत्री मंजू बाघमार ने बजट घोषणा को लेकर चित्तौड़गढ़ के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया तथा बजट में की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द बड़ा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। चित्तौड़गढ़ की प्रभारी मंत्री मंजू बाघमार चित्तौड़गढ़ पहुंची तथा उन्होंने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री के DRDA सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तथा बेगू विधायक सुरेश धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला स्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार का बजट ग्रीन बजट के रूप में पेश किया गया। राजस्थान हरा भरा रहे, इसके लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया। इस बार का बजट भी पिछली बार की तरह युवा, किसान, मजदूर, महिला, हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की 95% घोषणाओं को धरातल पर लेकर आए। राजस्थान 350 मिलियन इकोनॉमिक बनाने के लिए अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में चित्तौड़गढ़ के भी विकास की कई सौगातें मिली हैं तथा हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बैठक में किस प्रकार अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा कैसा रहा बजट, इसके बारे में मंत्री मंजू बाघमार ने बताया। भी जो जैसे रोजाना स्कूलों में बढ़ता है, सेम वैसा ही करने का प्रावधान क्या चल रहा है आपके विभाग में? देखिए, महिला और बाल विकास विभाग ने पिछली बजट के अंदर घोषणा करी थी कि हमारा विभाग जो है, जो 3 दिन के अंदर जो है 3 दिन तक जो है बच्चों को डेली ये दूध वगैरह सप्लाई किया जाएगा। अब उसके अंदर ये है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, और उसके अंदर अभी हमने करीब 33 करोड़ रुपए पहले तिमाही के जो थे वो हमने ये जो ITDC से जो हमने उससे खरीद भी लिया है, और इनको जो है बिल आना बाकी है, दे दिया जाएगा। और स्कूलों के अंदर आप देखिए कि पहले दिन तो सब जगह सेंटरों पे पहुंचेगा नहीं, उसके लिए हमको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा और अधिकारी से जो है हमारा दूध। मेरा सवाल ये है, ऐसा बच्चे तो वो भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, जब उनको दे रहे हैं तो इनमें फर्क क्यों कर रहे हैं? आंगनबाड़ी के अंदर हम 5 दिन तक दे रहे हैं, उसके स्कूल के अंदर देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग है, और जल्दी जो है इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। आंगनबाड़ी में भी 5 दिन का कर दिया, बजट घोषणा में 5 दिन किया, 3 दिन को बढ़ाकर हमने 5 दिन कर दिया है। आंगनबाड़ी अभी देखिए आप आंगनबाड़ी बच्चों को आंगनबाड़ी के लिए हमने कई हर ब्लॉक के अंदर जो हमारी 365 आंगनबाड़ी थी उसको हमने प्ले स्कूल की तर्ज पर जो है उसको जैसे इको फ्रेंडली फर्नीचर वगैरह लगाना, बाला पेंटिंग वगैरह करना, इस तरह के कई सारे हमने वहाँ पे इक्विपमेंट भी हम लेकर आ रहे हैं कि बच्चों को जो है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज मिले, और प्ले स्कूल की तर्ज पर, ताकि जो प्राइवेट स्कूल है उन पे भी हम कंपटीशन कर सकें। तो आंगनबाड़ी को हम जो है और अधिक उसको जो है अच्छी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ पर आए, और जो उन आंगनबाड़ी के अंदर बच्चे आकर अपना जो है, जो आंगनबाड़ी में जो भर्तियां हो रही है उसको देखिए, पिछले बार जब आंगनबाड़ी की जो हमने निकाली थी उसके अंदर हमने ऑफलाइन फॉर्म वगैरह निकाले थे, और लेकिन फिर भी जो है हमने उसमें एक आपने देखा होगा अकेडमिक के अलग मार्क्स थे, उसके कुछ और यदि उसने कोई अलग कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसके अलग मार्क्स थे, और पूरी प्रक्रिया जो थी वो पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया थी। और 3 स्टेप पे हमने किया था, पहले CDPO फिर DD है वहाँ का, उसके बाद में हमारे जो CEO साहब थे उनके पास में, और यदि इस प्रकार की कोई थी तो उनको जो है अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का भी कलेक्टर साहब को पूरे पावर थे, और फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत आई थी तो हमने वहाँ पे उनकी फाइलें मंगवाकर उनको पूरी चेक कराया था कि कहाँ पे किसी के कोई कास्ट सर्टिफिकेट में, किसी के कोई एकेडमिक कोई सर्टिफिकेट में उसमें कोई दिक्कत आ रही। तो इस प्रकार के कोई 2-4 केसेस हमारे आए थे राजस्थान के अंदर, और हमने उसको जो है अच्छी तरह से कमेटी बनाकर उसको चेक किया था, और मेरे जहाँ तक नॉलेज में है इस तरह की अब हमने सारी जो चीजें थी, जो भी आपत्तियां थी उसको सबसे बड़ा तो आप देखिए, इस बार का जो हमारा बजट था वो ग्रीन बजट के रूप में राजस्थान में पेश किया गया था, और राजस्थान ग्रीन बजट को पेश करने वाले एक चुनिंदा प्रदेशों में शामिल हुआ है। और इस प्रकार का जो आज हमारा जो ग्रीन बजट हमने जो पेश किया था उसके अंदर आप देखिए कि हमारी जो सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को लागू करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग को लागू करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को लागू करने के लिए, और हमारे जो क्लाइमेट चेंजेस है उसमें उसको लागू करने के लिए, तो इस तरह से जो है ग्रीन राजस्थान बने, इसके लिए हमने जो हमारा बजट था उसके अंदर 11.34% जो है उसमें प्रोविज़न किया गया था। और हमारा जो बजट था पिछले बार की तरह इस बार का बजट भी जो था हमारी युवाओं को लेकर, हमारी महिलाओं को लेकर, हमारी मजदूर और हमारे किसान भाइयों को लेकर किया गया था। और इस प्रकार इस बार का जो हमारा बजट था उसके अंदर आप देखिए कि हमारी जो पिछले बजट की करीब 95% हमारी जो
घोषणाएं थी वो हम धरातल पर लेकर आए। 85% हमारे ऐसी जो घोषणाएं थी उसकी हमने जो है एकेडमिक और AS और FS जारी कर दी गई है। तो हमारा बजट जो था और हमारी राजस्थान जो है वो करीब $350 बिलियन इकोनॉमी को बनाने की ओर अग्रसर है। और हमारी जब ये चारों जातियाँ जो हमारी महिलाएं, हमारी जो युवा है, हमारी मजदूर और किसान वर्ग जो है, सभी के लिए हमने प्रोविज़न किया। निश्चित रूप से इनका विकास होगा तो आगे हमारा जो है प्रदेश का विकास होगा। मैम बात कि हमारे सामने कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र, हम हर बजट के अंदर हम घोषणा कर रहे हैं कि हम 5-5 आंगनवाड़ी केंद्र नए खुला रहे हैं। कुछ आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो अपने भवनों में संचालित नहीं, किसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कुछ जर्जर अवस्था में, तो उनको हम चरणबद्ध तरीके से उनको डेवलप करने के लिए, चाहे वो सरकार की तरफ से, चाहे CSR के तहत, आज हमने कलेक्टर साहब से भी और मीटिंग में भी ये डिसीजन लिया गया कि उनको डेवलप कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करें, लेकिन वो चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर रहे हैं। कानून के तहत वो इजाज़त मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो